Hello students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Wasifullah. Today my topic is present indefinite tense. आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें 70% का किरदार टेंसेस का है। तो उसमें फिर आते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वो पास्ट टेंस अलग अलग किस्म के हैं, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस फिर हम अलग कर पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्टर से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। तो अच्छा हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की मायने है कि काम अब हो रहा, ये तो फिर कंटिन्यूअस में जाता है, लेकिन काम हम इस ज़माने में करते हैं। जो अब मैं आपको लेक्चर सुना रहा हूँ तो ये मैं इस ज़माने में काम करता हूँ। तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, इसमें हम उर्दू की पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी पहचान ये है कि हम जुमले को कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, जब हम इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं उसमें होता है हेल्पिंग वर्ब। जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। They had gone to school। अगर कोई हमसे पूछे कि ये जुमला कौन से टेंस का है, They had gone to school, तो सबसे पहले हम उसके हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसके हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। हम देखेंगे कि ये हैज है, हैड है। अगर ये हम देखें तो ये हैड है, हमें पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस तरह हम उर्दू की पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैसे करेंगे, जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहू वगैरह आ जाए। अच्छा, हमें ये भी पता चला कि ता है, ती है, ते है आ गए जुमले के आखिर में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं खाना खाता हूँ, ता हूँ आ गया। जुमले के आखिर में ता हूँ आ गया, हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। उसके बाद हमें उसकी रूल्स को पढ़ना होगा कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हर जुमले में होता है, ये नीड होता है कि सब्जेक्ट वर्ब होंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस। एस या ई एस का इस्तेमाल तो हम वैसे ही करते हैं, लेकिन ए आई एस, आई ई एस मैंने यहाँ पर लिखा है। आई ई एस हम कहाँ पर लिखते हैं? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो स्टडी, स्टडी एक वर्ब है, और जब हम इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा सकते, जब यहाँ पर वाई आ जाए, वाई वर्ब के आखिर में वाई आ जाए, तो हम ये से लिखेंगे स्टडी, स्टडीज। तो इसके आखिर में आई ई एस आ गया। ये मैं आपके समझ के लिए ये लिखा है कि आई ई एस हम लगाएंगे। तो अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने आपकी समझ के लिए लिखा कि आई ई एस भी हम लगाते हैं। बस असातिज़ा जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, वो एस या ई एस लगाते हैं कि एस या ई एस लगता है, लेकिन लगाते हैं आई ई एस भी लगाते हैं। ये मैंने आपकी समझ के लिए लिखा। अगर आपके साथ ऐसा वर्ड आ जाता तो फिर आप इसके साथ क्या लगाते? तो ठीक है, ये एक अलग सी बात है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे। अच्छा सॉरी, मैंने एक लफ्ज भूल गया। एस या ई एस हम किसके साथ लगाएंगे? एस या ई एस हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम लगाएंगे। सिंगुलर नाउन मिसाल के तौर पर अहमद, बर्ड, और ऐसा आपको सिंगुलर नाउन खुद ही पता होंगे। उसके बाद अच्छा, आपको पता भी चल गया कि हमें सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। बहुत स्टूडेंट को वर्ब सब्जेक्ट का पता नहीं होता कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो उसमें उस जुमले को बनाने में बहुत ही डिफिकल्टीज पैदा हो जाती है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अच्छा, इसमें मैं खाना खाता हूँ, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है?
आपको पता होगा, आपको पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिर ही आप जुमला बना सकते हैं। आपको पता नहीं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिर आप जुमला नहीं बना सकते। तो इसलिए सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, यानी काम करने वाला। उर्दू में हम उसको फाइल कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? जो काम को जाहिर करता हो, यानी उर्दू में हम उसको फेल कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम हो, उसको हम उर्दू में मफऊल कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं खाना खाता हूँ, मैंने यहाँ पर जुमला लिखा है, मैं खाना खाता हूँ। मैं इसमें मैं काम, फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ, मैं इसमें काम करता है, काम करने वाला है। खाना ऑब्जेक्ट है, खाने पर हम काम करते हैं, खाने काम करते हैं जिस पर काम हो। खाता हूँ वर्ग जाहिर करता है। अगर मैंने कहा कि मैं खाना, तो क्या ये मुझे सेंस नहीं दिया? अगर मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, तो ये मुझे सेंस देता है। जिस जुमले में वर्ब ना हो वो जुमला नहीं हो सकता। हर जुमले के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है। अच्छा, आपने सब्जेक्ट भी पढ़ा, वर्ब भी पढ़ा, ऑब्जेक्ट भी पढ़ा, आप ये सब कुछ समझ गए हो, तो फिर हम आते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर की तरफ कि इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज करेंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, आपने पढ़ा, जो काम करने वाला होता है। यहाँ पर मैंने भी लिखा है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस, मैंने आपको बताया एस या ई एस कहाँ पर लगाना है। मैंने बताया ही, शी, इट और सिंगुलर नेम या सिंगुलर नाउन, इसके साथ एस या ई एस या आई ई एस लगाना है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इसके साथ आपने एस या ई एस नहीं लगाना। जब आप जुमला आ जाए, वो मैंने यहाँ पर लिखा है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो हम यहाँ पर दे लगाएंगे, दे। तो दे के साथ आप वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस नहीं लगाएंगे। तो ये आपको ये भी पता चल गया। अच्छा, आपको पता चल गया वर्ब हमने यूज किया। अब ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट भी यूज करना है लास्ट, एट द लास्ट। ऐसे जुमले भी आते हैं कि उसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना हो, हमें सेंस देता है। सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना हो, वो एक अलग सी बात है। लेकिन आपको ऑब्जेक्ट ना आए तो ऑब्जेक्ट तो फिर नहीं लगेगा। मैं सोता हूँ, आई स्लीप, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक अलग सी बात है। अच्छा, तो फिर मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं आपकी समझ के लिए। मैं खाना खाता हूँ, इसमें देखिए ता हूँ आखिर में आ गया, आपको आपको पता लग गया कि ता हूँ आखिर में आ गया। मैंने यहाँ पर लिखा है ता हूँ, कि ता हूँ आखिर में आ गया, तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको बताया कि कोई आपको जुमला लेके they had gone to school, तो इसमें had से हमें पता चलता है। बहुत स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हमें कैसा पता चलेगा कि ये इंडेफिनिट टेंस है? मैंने आपको पहले भी बताया कि ता है, ती है, ते है, ता हूं आ गया, तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, हम इसको भी हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। ये मैंने आपके समझ के लिए बोला। अच्छा, आ गया जुमला मैं खाना खाता हूं।
तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, उसके बाद काता, काता के लिए हम यूज करते हैं ईट, आई वर्ब, आई ईट द मील, खाने के लिए हम मील, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ईट वर्ब हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आया तो हमारा जुमला मुकम्मल। बस इट्स सो सिंपल। सब्जेक्ट आ गया आई, वर्ब आ गया ईट, ऑब्जेक्ट आ गया मील, हमारा जुमला मुकम्मल। अब इस तरह हम और जुमले बनाएंगे। हमने ये जुमला लिख लिया, आई ईट द मील, ये जुमला मुकम्मल हो गया। वो पानी पीता है, इसमें सब्जेक्ट है ही, पानी पीना, पीना ड्रिंक वर्ब, आई ड्रिंक। अच्छा, अब यहाँ आया ड्रिंक, तो मैंने आपको लिखा है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम ईएस या ईएस का इजाफा करेंगे। आपको याद होगा ही ड्रिंक्स, तो मैं इसके साथ एस लगाऊंगा, ही ड्रिंक्स द वाटर। ये जुमला मुकम्मल। इट्स सो सिंपल। आपको स्ट्रक्चर का पता चल गया, आपको सब्जेक्ट का पता चल गया, आपको वर्ब का पता चल गया, आपको ऑब्जेक्ट का पता चल गया, आपको प्रेजेंट एंड डेफिनेट का पता चल गया। वो क्रिकेट खेलते हैं दे प्ले क्रिकेट। अब देखो, इसके साथ हम एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डे आया है, हमने यहाँ सिर्फ शी इट नेम के साथ लगाना है। अब वो कपड़े धोती है, शी वॉश। अब इसके साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे क्योंकि यहाँ शी आया है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर शी आया है, ही वॉश, एक के साथ हम एस लगा दें, ही वॉश द क्लॉथ। वो खाना पकाती है, शी कुक्स द मील। बारिश होती है, अच्छा बारिश आ गई, हमने इट लगाया, तो इट रेन। हम रेन लिखेंगे क्या, रेन्स लिखेंगे, हम यहाँ पर रेन्स लिखेंगे। आपको याद है ई शी एस या ईएस के साथ हम रेंज लगाएंगे। तुम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो, यू यूज द मोबाइल फोन। हम टीवी पर ड्रामा देखते हैं, वी वॉच द ड्रामा ऑन टीवी। वो बाजार जाते हैं, दे गो टू बाजार या मार्केट। परिंदे उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। अहमद दौड़ता है, अहमद। हम यहाँ पर रन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। अहमद रन, इसके साथ हम ईएस का इजाफा करेंगे। किसान खेत में हल चलाता है, फार्मर प्लव्स इन द फील्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जुमले मुकम्मल किए हैं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिफिनीशन बताया, उसकी यूज के बारे में बताया, उसके निशानियों के बारे में बताया, उसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में बताया। उसमें हमने एग्जांपल्स के साथ जुमले हल किए, ये इसके एग्जांपल्स में आते हैं।